Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will start chapter 1 Fundamentals of Art. आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट है. ओके, इन फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट में जो है फर्स्ट हमारे हैं लिम्स ऑफ आर्ट. ठीक, लिम्स ऑफ आर्ट मीन्स कला के अंग. सेकंड है हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, तो मीन्स कला के तत्व. थर्ड है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट. तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट मीन्स कला के सिद्धांत. तो आज हम इसमें फंडामेंटल आर्ट्स में फंडामेंटल्स आर्ट में हम सबसे पहले लिम्स ऑफ आर्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारे 6 पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, तो इसमें लिम्स ऑफ आर्ट क्या है इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको. आर्ट हैज़ वेरी लॉन्ग लाइफ एज वेल एज लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया. ठीक है, आर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो इफ वी हैव स्टडी अबाउट द ऑल आर्ट्स ऑफ दैट कल्चर, तो जब हमें किसी की हिस्ट्री जाननी होती है तो हम सबसे पहले क्या कोई हमें वहाँ की कला जाननी होती है तो हम सबसे पहले वहाँ का क्या देखते हैं, हम कल्चर के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारे 6 ऑफ लिम्स हैं. ये 6 ऑफ लिम्स जो हैं ये षडंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है ना. जैसे कि षड मीन्स 6 और अंगाज मीन्स पार्ट्स, तो मीन्स 6 पार्ट्स ऑफ आर्ट. ठीक, एलिमेंट्स ऑफ 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग है ना. तो इंडियन पेंटिंग में 6 लिम्स क्या हैं, मीन्स रूप भेद. ठीक है, तो रूप भेद मीन्स इसके जो हम जो है ना सबसे पहले हम जो सीक्रेट पॉइंट्स जो देख रहे हैं ना. ठीक है, तो रूप भेद मीन्स सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म. ठीक है, नंबर 2 प्रमाणन, तो प्रोपोर्शन है ना. देखिए कि प्रोपोर्शन क्या है. भाव, थर्ड भाव, इमोशनल डिस्पोजिशन. ओके, फोर्थ इज लावण्य योजनम मीन्स ग्रेसफुल कंपोजिशन. ठीक, नंबर 5 सादृश्यम. सादृश्यम मीन्स सिमिलिट्यूड ऑफ लाइकनेस. 6 इज वर्णिका भंग. तो वर्णिका भंग मीन्स जैसे हमारे जो कलर्स होते हैं, टूल्स होते हैं बनाने के लिए आर्ट को. तो जैसे ब्रश है, पेंसिल है, ये सब हमारे क्या है, टूल्स हैं ये. ठीक है, तो जो है हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे आज. रूप भेद या रूपा भेदा है ना. इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है. लिटरल मीनिंग इज रूप मीन्स आउट ऑफ फॉर्म और भेदा मीन्स डिफरेंस. ओके, तो द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉर्म इज विजुअल एज वेल एज मेंटल. ठीक, an artist need to see and depict things as they appear and as they truly are. Artist has to know the difference between a living and non-living form and a natural and a man-made forms. ठीक है, ओके. आगे, knowledge of form comes with power of sight and experience. ठीक, the forms can be perceived by eye and soul. So first of all, it is the eye that
sees the रूप, but after that is introduced to the soul. ओके, तो इसमें क्या है कि जो सिक्स ऑफ लिम्स आर्ट में क्या है कि इसकी जो है ना एक बेटा आर्ट की बहुत लॉन्ग लाइफ है, कोई जो है ना छोटी नहीं है इसकी लाइफ, जो ये बहुत मतलब आदिकाल से चली आ रही है ना। तो इसकी क्या है, हिस्ट्री भी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्ट जो है वो आज से तो शुरू नहीं हुई है, ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। जब लोग गुफाओं में रहते थे तो वहाँ पर भी वो आर्ट करते थे, आर्ट की उसकी गुफाओं की यानी कि केव की वॉल पर वो आर्ट करते थे, है ना। तो वहाँ जो था वो क्या था, वो आर्ट हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो कोई भी कल्चर बिना आर्ट के नहीं बन सकता। अगर हम देखें किसी भी नेशन को हमें जानना है ना, तो सबसे पहले क्या है, उसके कल्चर के बारे में जान लो तो हमें अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि भाई वो क्या कहना चाहता है ना। तो अब जो हम देखते हैं उसके जो है ना लिम्स देखते हैं, जो अब हम देख रहे हैं षडंगाज। अब ये षडंगाज क्या है भाई, यही तो हैं 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, है ना। तो रूप भेद क्या है हमारा, अभी रूप भेद है मीन्स इसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, जैसे कि है ना, तो इसको देख भी रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं, है ना। तो हमारी आंखें और हमारा दिल जो है सभी के सभी एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। साथ ही में एक आर्टिस्ट को पूरा का पूरा ये देखना पड़ता है कि क्या चीज़ क्या दिखाई दे रही है, उसमें एक्चुअलिटी क्या है ना। तो जैसे जो है मैंने मान लीजिए एक डॉग बना दिया, है ना, और मैं उसमें बोलूँ कि ये डॉग नहीं हॉर्स है, तो आप नहीं मानोगे ना, मान लोगे क्या कि भाई ये हॉर्स है। जब वो डॉग है, हमने उसको रूप दिया डॉग का, तो आप उसे डॉग ही तो बोलोगे, उसे हॉर्स तो नहीं बोल सकते, है ना। तो क्या है कि उसका रूप भेद है ना। दोनों की बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। रूप का मतलब आपको बता दिया था, आकार। भेद का मतलब कि उसमें डिफरेंस जो होता है ना। तो रूप भेद, जो हर चीज़ का अपना एक रूप होता है, उसका एक अपना भेद होता है, ठीक। तो जो है ये आप ठीक से समझ गए होंगे रूप भेद का मीनिंग, ठीक है। और बेटा ये जो है आपके ये 12th तक काम आएंगे, ये नोट्स बहुत अच्छे से बना के रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परमानन। अब परमानन को देखते हैं, क्या है परमानन, ठीक है। इट गिव्स अस स्ट्रॉन्ग थ्योरी एंड डिस्टेंस एंड मेजरमेंट विद लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक। इट प्रोवाइड्स एंड insight, knowledge of structural anatomy of objects. Okay, there should be harmonious division in the composition and measurement of the form drawn in its relation to other figures and to all painting as a whole. तो परमाणम की हम बात करते हैं बेटा। तो परमाणम क्या है, परमाणम मीन्स करेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग होता है करेक्ट मेजरमेंट। तो कि भाई इतने में मैंने ये चीज़ बना दी, जैसे कि मान लीजिए अब हमें कोई चीज़ बनानी होती है तो हम पहले उसका जो है उसका मेजरमेंट ही तो लेंगे ना। मान लीजिए टेलर है, टेलर कपड़ा सिलता है, तो वो क्या करता है, पहले उसका करेक्ट मेजरमेंट लेगा, तभी तो वो कपड़ा सिलेगा, तभी तो वो बॉडी पर ठीक से पहना जाएगा, ठीक आएगा, है ना। तो जैसे क्या है कि भाई मैंने इतनी जो ये चीज़ बना दी, इतनी ये चीज़ बनानी है। मान लो हमने कोई फिगर तो बहुत बड़ी बना दी और पेड़ का साइज़ छोटा कर दिया, है ना, तो ये तो कोई मेज़रमेंट नहीं हुआ, है ना। तो जो करेक्ट मेज़रमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है ना, उसमें हार्मनी भी होनी चाहिए। तो क्या है,
कि परिमाणम का मीनिंग होता है कि हम जब कोई चीज़ को बना रहे हैं, है ना, तो हम उसका सही नाप तोल कर लें। ठीक है, तो सही नाप तोल जब हम उसकी सही नाप ले लेंगे तो तभी तो हम उसका जो है वो उसके बारे में सही से हम उसको बना पाएंगे। तो बेटा आज हम आपको इतना ही ये नोट्स जो भेजेंगे, आप ये नोट्स जो हैं ठीक से अपनी जो नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपके, बेटा मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती रहूँगी बीच बीच में भी, ये आपके नोट्स 12th तक काम आने हैं, क्योंकि पहले 12th में ये नहीं था, अब इस ईयर से ये आपका ऐड हो गया है। ठीक है, तो आप ये 11th में मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आप 12th तक इसे संभाल कर रखेंगे। ठीक है, ओके बेटा।